श्रुतिका, ये तो सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक जो भी कोई वादा किया है उसको निभाया है और पूरा जरूर किया है। ठीक एक ऐसा ही वादा प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को किया था और उसी के बाद में देशवासियों के चेहरे खिल उठे हैं। जीएसटी स्लैब में कटौती की है जिससे सीधा फायदा आम जनता को हुआ है। लेकिन ऐसे में अब राजनीति इस पर गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्षी दल ये चाहते हैं कि वो इसका श्रेय खुद ले लें। और ऐसे में अलग अलग विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि उनके नेता को श्रेय दिया जाए कि जीएसटी की जो स्लैब्स हैं उनमें कटौती की गई है, यानी कि क्रेडिट यहां पर वो लेना चाह रहे हैं। दिवाली में 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से जो ऐलान किया था, ठीक 19वें दिन केंद्र सरकार ने देशवासियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया है, यानी अब केवल सिर्फ 5% और 18% स्लैब ही रहेगा। जीएसटी के इस छूट को बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। टैक्स के नए स्लैब को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि जो 15 अगस्त को बोला वो पूरा किया। आम आदमी की जिंदगी में सुधार होगा, छोटे व्यापारियों को सहूलियत मिलेगी। आम आदमी के हित में लिया गया फैसला, आम लोगों का जीवन आसान होगा। जीएसटी बदलाव से किसानों को लाभ मिलेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी की नई दरों से जीडीपी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। Something on which you would like to speculate on, it depends on how people have received this rate reduction, and they'll have to come out and once you have a couple of months going with all the purchases, then we'll be able to get some number. It'll be too much for me to speculate on it now, but I think it'll have a very positive impact on the GDP. अब इस जीएसटी रिफॉर्म्स पर श्रेय लेने की होड़ भी मचने लगी है। टीएमसी ने ट्वीट करके कहा कि ममता बनर्जी ने शुरू से ही वित्त मंत्री को चेताया था कि बीमा प्रीमियम पर टैक्स लगाना क्रूर और आम लोगों के खिलाफ है। ये रोल बैक साबित करता है कि भाजपा केवल तभी कदम उठाती है जब उसे घेरा जाता है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि जीएसटी स्लैब में लंबे समय से लंबित सुधार की मांग अब पूरी हो गई है। अब समय आ गया है कि जीएसटी भारत और भारतीयों के लिए सचमुच कारगर हो। कुल मिला जुलाकर अब जीएसटी के रिफॉर्म्स पर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के दबाव की वजह से बीजेपी को झुकना पड़ा, तो वहीं टीएमसी अपना ही राग अलाप रही है। यानी एक बार फिर ये तय हो गया कि पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। मोदी ने दिवाली से पहले देशवासियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है, जिससे करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिली है। श्रुतिका, ये तो सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक जो भी कोई वादा किया है उसको निभाया है और पूरा जरूर किया है। ठीक एक ऐसा ही वादा प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को किया था और उसी के बाद में देशवासियों के चेहरे खिल उठे हैं। जीएसटी स्लैब में कटौती की है जिससे सीधा फायदा आम जनता को हुआ है। लेकिन ऐसे में अब राजनीति इस पर गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्षी दल ये चाहते हैं कि वो इसका श्रेय खुद ले लें। और ऐसे में अलग अलग विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि उनके नेता को श्रेय दिया जाए कि जीएसटी की जो स्लैब्स हैं उनमें कटौती की गई है, यानी कि क्रेडिट यहां पर वो लेना चाह रहे हैं। दिवाली में 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से जो ऐलान किया था, ठीक 19वें दिन केंद्र सरकार ने देशवासियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया है, यानी अब केवल सिर्फ 5% और 18% स्लैब ही रहेगा। जीएसटी के इस छूट को बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। टैक्स के नए स्लैब को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि जो 15 अगस्त को बोला वो पूरा किया। आम आदमी की जिंदगी में सुधार होगा, छोटे व्यापारियों को सहूलियत मिलेगी। आम आदमी के हित में लिया गया फैसला, आम लोगों का जीवन आसान होगा। जीएसटी बदलाव से किसानों को लाभ मिलेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी की नई दरों से जीडीपी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। Something on which you would like to speculate on, it depends on how people have received this rate reduction, and they'll have to come out and once you have a couple of months going with all the purchases, then we'll be able to get some number. It'll be too much for me to speculate on it now, but I think it'll have a very positive impact on the GDP. अब इस जीएसटी रिफॉर्म्स पर श्रेय लेने की होड़ भी मचने लगी है। टीएमसी ने ट्वीट करके कहा कि ममता
बनर्जी ने शुरू से ही वित्त मंत्री को चेताया था कि बीमा प्रीमियम पर टैक्स लगाना क्रूर और आम लोगों के खिलाफ है। ये रोल बैक साबित करता है कि भाजपा केवल तभी कदम उठाती है जब उसे घेरा जाता है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि जीएसटी स्लैब में लंबे समय से लंबित सुधार की मांग अब पूरी हो गई है। अब समय आ गया है कि जीएसटी भारत और भारतीयों के लिए सचमुच कारगर हो। कुल मिला जुलाकर अब जीएसटी के रिफॉर्म्स पर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के दबाव की वजह से बीजेपी को झुकना पड़ा, तो वहीं टीएमसी अपना ही राग अलाप रही है। यानी एक बार फिर ये तय हो गया कि पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। मोदी ने दिवाली से पहले देशवासियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है, जिससे करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिली है। हमारी